कि सुबह 5-6 बजे से लेकर अभी शाम के 5-6 बजने वाले हैं हाँ। तक आपकी जो दिनचर्या है वो खेती में ही खेती में लगा रहते हैं। कभी कभी 10 बज जाता है रात का कभी हाँ। समय के हिसाब हाँ, से समय के हिसाब से जल्दी कभी बन रोटी जाता नहीं खा पाते हैं खेतों के हिसाब से, तो वो अच्छा है। बोरिंग से हम लोग पटाकर उपजा लेते, वो अच्छा है। वो मेरा दादा भी किसानी करके मर गया, मेरा बाबू भी किसानी करके मर गया, मैं भी किसान कर रहा हूं। पहले हम लोग कंधे पर हल धर के बैल से जोतते थे। Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, तो किसानों से बातचीत और उनकी समस्याओं को जानने के हमारे इस सफ़र में आज हम आ गए हैं बिहार के एक छोटे से गांव रामनगर में, जहां हमारी मुलाकात हुई रूपलाल पासवान जी से। तो चलिए इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी खेती के बारे में और उनकी खेती से जुड़ी कहानियों के बारे में। हम इनसे उम्मीद करेंगे कि ये अपनी दिक्कतों को कैमरे के माध्यम से पहुंचाए और उन दिक्कतों को ये कैसे उसका समाधान खुद से ढूंढते हैं, या समाधान ढूंढने के लिए वो किन विकल्पों का चयन करते हैं। तो रूपलाल पासवान जी, आप सबसे पहले कैमरे के माध्यम से ये बताइए कि आपके पास खेती युक्त कितनी जमीन है और आप उनमें मुख्यतः कौन कौन सी फसल लगाते हैं। मेरे पास अपने जमीन है ना, हुंडा बटाई जोतते हैं, जिसमें मैं 2 बीघे में गेहूं लगा रहा। सामने देखो गेहूं देखो, सामने मेरा गेहूं है, ठीक है। और 2.5 बीघे में मक्की का खेती है। तो मतलब 2 बीघा गेहूं अभी फिलहाल और 2.5 बीघा मक्की है। ये अभी है फिलहाल, अभी इस रबी सीजन में। हाँ, अभी इसमें सिंचाई का पानी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, सिंचाई अभी चल रहा है। अभी सिंचाई चल रहा है। गेहूं में क्या सिंचाई चल रहा है? ये दूसरा का सिंचाई चल रहा है गेहूं का। अच्छा, तो पहला सिंचाई कितने दिन बाद किए थे? महीने दिन? पहला सिंचाई किए थे 25वां रोज से। 25वां दिन पे। हाँ, बाव करने के बाद 25वां रोज से स्टार्ट किए हैं। ठीक है। तो दूसरा सिंचाई उसका पानी 20वां दिन स्टार्ट हुआ है। अच्छा, मतलब 25 दिन के बाद 20वां दिन हुआ है। अब इसका लास्ट सिंचाई है गेहूं का। बस 2 सिंचाई करना है। हाँ, 2 सिंचाई करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या सब देंगे उसमें? उसमें क्या सब है, और जंगल ज्वार है, तो उसका मैं स्प्रे करके चला दिए हैं। अच्छा, जंगल का स्प्रे हो चुका है। ठीक है। अब रह गया मक्की का स्प्रे करना है, कीड़ा का और जंगल का। मक्का में कीड़े का काफी दिक्कत हाँ, है। काफी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। बहुत किसानों से मिले हैं, बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ। मतलब एक तो किसान का सबसे पहले मक्की रोपने के टाइम में एक छोटा सा चूहा होता है, वो सारे खन कर खा जाता है, वो दुखी कर देता है। दूसरे दुखी कर देता है, ये बनैया शुगर है, सो दुखी कर देता है। और तीसरा में जो एक कीड़ा है, उसका वो कंठे मतलब कि पौधा निकला और उसका गर्दन काट के हटा दिया। हाँ। और मतलब जैसे जैसे पौधा बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसका प्रकोप बढ़ता ही रहता है, कमता है ना। 2 स्प्रे मारते हैं तब जाकर वो कंट्रोल में आता है। मतलब और अभी तक इसका कोई मतलब ठोस इलाज अभी कहीं कोई कंपनी द्वारा भी नहीं निकला है। मतलब वही है कि स्प्रे कीजिए, 10 दिन 15 दिन ठीक रहता है, फिर उसके बाद जब तक जमीन में पौधा बीज डालते हैं, काटने के दिन तक उसका मतलब वो चालू रहता है। जो किस हिसाब में मेरा पौधा है, किस हिसाब में उसका विकास है, कहाँ नहीं विकास कर रहा है, किसका इसका भोजन का क्या कमी है, कौन सी भोजन इसका कमी है, वो हिसाब से हम लोग का देना पड़ता है। तो उसमें जो मक्का में जो खाद वगैरह जो डलाता है वो डाल चुके हैं? वो सब ना, अभी नहीं डाले हैं, आप डालेंगे 2 दिन बाद डालेंगे उसमें। अच्छा, मक्का में अभी खाद डाल? हाँ, अभी इसका पानी दे देते हैं गेहूं का, तब उसमें खाद डालेंगे। और मतलब वो जो भी 2 बीघे गेहूं और 2.5 बीघा मक्के के बारे में जो आप बताए, हाँ। तो वो पूरा जो 4-4.5 बीघा है वो सब आप ही उसको संभालते हैं? हाँ, हम ही संभालते हैं पूरा। तो हम ऐसा समझ के चलते हैं कि सुबह 5-6 बजे से लेकर अभी शाम के 5-6 बजने वाले हैं तक आपकी जो दिनचर्या है वो खेती में लगा रहते हैं। कभी कभी 10 बज जाता है रात का कभी कोई समय के हिसाब से। हाँ, समय के हिसाब से कभी रोटी नहीं खा पाते हैं खेतों के हिसाब से। मतलब कि आप लोग मुख्यतः हम लोग का यह किसानी है। मेरा दादा भी किसानी करके मर गया, मेरा बाबू भी किसानी करके मर गया, मैं भी किसान
कर रहे मतलब हैं। आप पहले लोग हम लोग कंधे पर हल धर के बैल से जोतते थे। मतलब आप लोग वो समय भी देखे उस हुए हैं। समय दे उस समय में खेसारी जब बजरे बजता था और खाने का हाँ। लिए लोग तरसता था, वो समय और लोग देख रहे हैं। अभी देखो जे ट्रैक्टर से होने हाँ, लगा सब चीज है। ट्रैक्टर से होना है, सारा चीज मशीन से होता है। ये तो मतलब आप रबी फसल में, फिर इसके पहले जो खरीफ होता है उसमें आप हाँ, धान वान भी हाँ, लगाते धान भी हैं? लगाते हैं। धान कितना लगाते हैं लगभग? धान लगाते हैं वही मौसम के हिसाब से 10 कट्ठा, 1 बीघा, 1.5 बीघा, मौसम जैसा देखते हैं उस मतलब हिसाब धान की से खेती कम करते हैं, कम मतलब करते हैं। कम इसलिए जो है जैसे हम लोग का सरे जो है शहर डाबुक है, अच्छा बारिश से जहाँ भी हम लोग खड़ा है इस पर इतना पानी हो जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे पानी ज्यादा आ बहुत ज्यादा, जहाँ भी गेहूं का फसल है हाँ, इससे वो 3 फीट नीचे में गेहूं है, इस पर बहुत इतना छप से पानी खड़ा हो जाता है तो धान मर जाता है, किसान उसमें मजबूर हो जाता है। मतलब कि धान में वही पानी का, और कभी कभी सुखाड़ भी आ कभी गया, सूखा से मर गया तो कभी पानी कभी से मर कभी गया। कभी कभी मतलब कि एक सही। और जब सुखाड़ आया तो फिर पानी खुद से पटाइए, बोरिंग लगा हाँ, के, और बोरिंग वो लगा तो वो अच्छा है, बोरिंग से हम लोग पटाकर उपजाल तो अच्छा है। वो बेहतर है। साढ़े 10 के बदला 20 लग जाता है, उससे हाँ। दिक्कत नहीं, लेकिन पानी से डबल देता है लेकिन तो बाढ़ सारे से का कहानी पूरा खत्म। पूरा हाँ, पूरा फिर वो नुकसान, आगे की फसल भी पूरा बेकार नुकसान होता है। रहता है। एक तो ये फसल की, अगला फसल पे भी और नुकसान हो जाता है। तो अच्छा, ये जो जैसे आप पूरे तरह से खेती पे ही निर्भर है, तो आपके जो घर परिवार में और जो लोग हैं, जैसे आपके बच्चे होंगे, हाँ, हाँ, तो हाँ। वो क्या बाहर रहते हैं? वो बाहर रहते हैं, वो सब अच्छा। अपना फैक्ट्री में काम करता है। वो सब बाहर हाँ, वो फैक्ट्री में सब रह के फैक्ट्री अपना में काम काम करता करते है। हैं। क्या है, और वो आप लोग सब अब ये सब करने से उसको सब मजा नहीं मिलेगा। अच्छा क्या वो चीज का इस लोग का ज्ञान है नहीं। ज्ञान नहीं है। हालांकि मजा इसमें है, पैसा तो हाँ। लगता है, मेहनत लगता है, मजा है। हाँ। किसानी जो है सबसे बहुत बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है किसानी। बहुत अच्छा चीज मतलब है। कि जो नए युवा होंगे, जो हमारे हाँ, इनके तरह जो हाँ। नए युवा होंगे, तो उनको आप खेती के लिए प्रेरित करेंगे? जरूर करेंगे, बताएंगे। जरूर ये करेंगे, सिखाएंगे भी। हाँ, बताएंगे, हम्म। खड़ा होकर बताएंगे, ऐसे करो, ऐसे बीज डालो, ऐसे खाद डालो, इतना डालो, तो देखिए इस समय पर पानी दो। ये हमारे गांव के रूपलाल पासवान जी, जो कि खेती के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आइए खेती कीजिए, क्योंकि खेती है तभी हाँ, फल है। हाँ, हम लोग क्योंकि जैसे खेती करते हैं, अब हम किए तब पूछा भाई आप कितने बीज डाले हैं, कौन सी खाद डाले हैं, भाई इतना डालो, ये खाद डालो, इससे डालेगा, इससे बढ़िया पौधा फसल निकलेगा, बढ़िया अच्छा, विकास खाद करेगा। खाद बीज वगैरह सब आप लोगों को अच्छे से मिल जाता हाँ, है? अच्छे से सही मिल खाद जाते बीज हैं, से? खाद बीज में हम लोग का कोई तरह का, हाँ, कभी कभी कम पाई हो जाता है, डीएपी का हो जाता है। हाँ, वो सीजन में जब हाँ, ज्यादा सीजन जब में हो जाता है, हाँ, ज्यादा स्टॉक में मात्रा नहीं रहता है होती तो नहीं मिल पाता है, वो मिल तो जाता है। किसी तरह हम लोग अपना काम हाँ, निकल जाता है। फिर बाद में देते हैं वही चीज, फिर बाद में बाद में मिल जाता है। हाँ, तो यही बात चलिए, है, यही रूपलाल समस्या पासवान है। जी से हमारी ये बातचीत हुई, छोटी सी बातचीत हुई, लेकिन इस छोटी सी बातचीत में हमें बहुत कुछ जानने को मिला। जो प्रमुख बातें हमें जानने को मिली वो ये कि जो ये जिस हम एरिया में खड़े हैं, जिस बिहार की जिस रामनगर गांव में हम खड़े हैं, तो यहाँ के आसपास के किसानों को मक्के में कीड़े की काफी दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा दिक्कत होता एक है। प्रमुख समस्याएं हैं। दूसरा जो समस्या ये है कि जब मक्का पौधे से निकलता है तब उसे चूहा और जो सुअर, जो यहाँ सुअर, जंगली जंगली सुअर जो होता सुअर है, होते हैं, हाँ, तो उसका काफी सामना करना पड़ता हाँ, है। बहुत सामना उससे करता उससे पड़ा, काफी बहुत नुकसान नुकसान होता है। करना, बचाव करेंगे तो होने नहीं देगा। फिर उसके बाद जो खरीफ फसल होती है उसमें भी कभी पानी की कमी हो गई तो हाँ, कभी बाढ़ की वजह से फसल हाँ, पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। हाँ, ये जिस अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ जिस खेत में अभी हम खड़े हैं, उसके बारे में पासवान जी बता रहे थे कि वहाँ पे इतना तक पानी होता है, तो यहाँ आप भी हम अंदाजा। खड़ा है, हाँ, यहाँ पर 6 फुट पानी खड़ा हो जाता है, 6 फुट पानी रहता और है। जबकि और जहाँ वो फसल है उससे ये जमीन जो रास्ता जो है 3 फीट ऊंचा पर है। फिर भी यहाँ पे 6 फुट पानी रहता है। हाँ, तो मतलब हम ये मान के चलिए खरीफ फसल लोग यहाँ पर बहुत मुश्किल से मुश्किल जाते हैं, बहुत हल्का-फुल्का, मुश्किल से, कभी कभी बच जाता है, नहीं तो खाले के खाली रह जाता है। नहीं तो पूरा का पूरा खाली रह जाता है। और सरकार की तरफ से कोई कोई उसका सहायता नहीं है, ध्यान सरकार नहीं है खरीफ कोई सहायता नहीं है हाँ। सरकार की तरफ से। अच्छा, जो जैसे कि धान आप लोग उगाते हैं तो उसका आप लोगों को ठीक-ठाक दाम मिल जाता है? हाँ, सही भाव मिल जाता है। सही भाव मिल हाँ, जाता है। सही मिल जाता हमें है। ये सुनने में मिला कि लोग खेत से ही खेते ज़्यादा से जैसे तैयार हुआ, हाँ। बनिया आया अपना खेते में वजन करके तो मतलब कोई लेकर खास दिक्कत भी नहीं कोई होती है दिक्कत कि नहीं हाँ है, दूसरे ना। जगह ले हाँ, जाकर नहीं, बेचना नहीं, है, सो जैसा दिक्कत पहले नहीं। होता वो था। पहले था, पहले ले जाओ घर में संजोगो, हाँ। उसके हिसाब किताब लगाओ। अब सो बात नहीं है। अब नहीं है, अब जैसे अब तो बस खाली उसका मालूम हो जाने से फलाना कितना रकम बिकना है, बिकेगा। हाँ। वो आकर हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे भाई ठीक है, खेत में से आकर ले जाओगे। हाँ, ले जाएंगे तो खेते में तब लेते वहीं हैं। पे उसका जो रेट अपना तैयार अपना होगा। खाने के लिए लगा था वो अपना रख लेते हैं, हाँ। बेच देते हैं। बाकी बेच देते हैं। हाँ। तो चलिए, रूपलाल पासवान जी से हमारी बातचीत हुई। हम स्प्रे इंजीनियरिंग और सॉइल कप की ओर से इन्हें
इनकी आगामी फसल के लिए शुभकामनाएं देते हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जैसे ये दिक्कतें इन्होंने बताई है, हम और हमारी टीम इसमें सुझाव के दम पे कुछ बेहतर इसके विकल्प तलाशेंगे और निश्चित तौर पे रूपलाल पासवान जी और इनके तरह के बाकी सैकड़ों किसानों को मदद उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।